प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर इस क्लास से आपको बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित सिलेबस अकॉर्डिंग डेली क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और राजस्थान जीके के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैनल पर कवर करते हैं। ठीक है, तो इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न इस प्रकार है, संप सभा की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर सम है तो यहाँ पर आएगा संप सभा की स्थापना। ठीक है, तो संप सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन 1 है इसका 1878 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1901 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ कमेंट करना है ताकि ये प्रश्न आपको कंटेस्ट याद हो सके। ठीक है, राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना हुई थी। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि संप सभा की जो स्थापना है ये किसने की थी। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, संत पीपा इनकी गुफा कहाँ पर है। ऑप्शन 1 है बीनमाल में, ऑप्शन 2 है गजनेर में, ऑप्शन 3 है गागरोन झालावाड़ में, ऑप्शन 4 है उदयपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो संत पीपा की जो गुफा है यह गुफा कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गागरोन झालावाड़ में संत पीपा की गुफा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का दुर्ग कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, अकबर का दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर में, ऑप्शन 2 है अजमेर में, ऑप्शन 3 है नागौर में, ऑप्शन 4 है बीकानेर में। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है अकबर का दुर्ग ये है ऑप्शन बी अजमेर। ठीक है, अजमेर में मैगनीज दुर्ग है जिसे अकबर का दुर्ग कहा जाता है। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे अगर आपने इन प्रश्नों को एंड तक वॉच किया। ठीक है, और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और टाइम जो है कम बचा है। ठीक है, और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैटर करता है। आपकी जितनी अच्छी तैयारी राजस्थान जीके में होंगी आपको उतने ही अपना सेफ स्कोर बीएसटीसी को लाने में सहायक होंगे। ठीक है, तो राजस्थान जीके जहाँ तक हो सकता है आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 44, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 है सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह और महाराजा ईश्वरी सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नौलखा दरवाज़ा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। तो देखिए साथियों, नौलखा दरवाज़ा कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन 1 है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है।
तो देखिए साथियों, दर्रा अभ्यारण्य कौन से ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है इसका सिरोही ज़िले में, ऑप्शन 2 है बाड़मेर ज़िले में, ऑप्शन 3 है अलवर ज़िले में, ऑप्शन 4 है कोटा ज़िले में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये अपने कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? लता मंगेशकर और सुनैना सुने, पूजा भट्ट, नरगिस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी ऑप्शन बी, सुनैना सुने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? तो देखिए, आदिवासियों में बाईजी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है गौरी बाई को, मंजू राजपाल को, रमा देवी को, या फिर बीका बाई को। तो यहाँ पर बाईजी नहीं आएगा, बाईजी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बाईजी। तो आदिवासियों में बाईजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, मंजू राजपाल को बाईजी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जयपुर पर किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए साथियों, जयपुर रियासत पर कौन से वंश ने शासन किया था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है चौहान वंश ने, ऑप्शन 2 है राठौड़ वंश ने, ऑप्शन 3 है कछवाहा वंश ने, ऑप्शन 4 है बाटी वंश ने। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है इसका उदयपुर, ऑप्शन 2 है अलवर, ऑप्शन 3 है अजमेर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। बीकानेर की आज़ादी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों, बीकानेर की आज़ादी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है भोगीलाल पंड्या को, ऑप्शन 2 है मगाराम वैद्य को, ऑप्शन 3 है हीरालाल शास्त्री को, ऑप्शन 4 है गोकुलभाई भट्ट को। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मगाराम वैद्य को बीकानेर की आज़ादी का जनक कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का भाग है? तो ऑप्शन 1 है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है इसका वीणा, ऑप्शन 2 है अलगोजा, ऑप्शन 3 है अलगोज, और ऑप्शन 4 है ढोल। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है? ठीक है, काला और बाला। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और देवनारायण जी। तो सही आंसर हो जाएगा तेजा जी महाराज को
काला और बाला देवता कहा जाता है। ठीक है, काला और बाला के देवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। चूहों को, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 55। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चूहों की देवी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है तनोट माता को, ऑप्शन 2 है चामुंडा माता को, ऑप्शन 3 है करणी माता को, ऑप्शन 4 है शीतला माता को। तो चूहों की देवी किसे कहते हैं, करणी माता, ऑप्शन सी। ठीक है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। कोलायत झील किस जिले में है। तो देखिए साथियों, कोलायत झील कौन से ज़िले में है। ऑप्शन 1 है बाड़मेर में, ऑप्शन 2 है जैसलमेर में, ऑप्शन 3 है बीकानेर में, ऑप्शन 4 है सिरोही में। तो कोलायत झील कौन से ज़िले में है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। आमेर दुर्ग किस जिले में है। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इन प्रश्नों में से मान के चलिए कि आधे प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं, ठीक है, 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों में से अगर आप 12 प्रश्न सही कर रहे हैं ना, तो बीएसटीसी के एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी जो है 450 प्लस तक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बीएसटीसी के अंदर जो सेफ स्कोर माना जाता है ये है अपने 450 प्लस। अगर इसमें आपके नंबर आ रहे हैं तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर 450 प्लस प्लस नंबर लाने हैं तो राजस्थान जीके को आपको पूरा कंटेस्ट करना होगा। ठीक है, और जीके एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी कि इसके प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछे जाएंगे लेकिन अलग तरीके से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको रोज़ाना डेली क्लासेस हम इस चैनल पर कवर करते हैं, तो उन क्लासेस को ज्वाइन करना है। और सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर यूट्यूब क्लासेस और सेल्फ स्टडी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बेस्ट होगी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आमेर दुर्ग किस ज़िले में है। ऑप्शन 1 है अलवर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है भरतपुर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आमेर दुर्ग जयपुर ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक बार बार पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 1 है जोधपुर में, ऑप्शन 2 है जयपुर में, ऑप्शन 3 है उदयपुर में, ऑप्शन 4 है भीलवाड़ा में। तो सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट करना है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। ऑप्शन 1 है 1881 में, ऑप्शन 2 है 1983 में, ऑप्शन 3 है फर्स्ट ऑप्शन है अपना 1981, बी ऑप्शन है 1983 और सी ऑप्शन है 1990। ठीक है, और ऑप्शन 4 है 2000 में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 में। ठीक है, सन आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है। ऑप्शन 1 है बाड़मेर में, ऑप्शन 2 है जैसलमेर में, ऑप्शन 3 है कोलायत जो कि बीकानेर में है, और ऑप्शन 4 है सिरोही में। तो सही आंसर कौन सा होगा, कपिल मुनि का जो आश्रम है ये कहाँ पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं
ठीक है। तो राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक क्लास को एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।